हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है धर्म पहले या कर्म। कई मित्रों ने यह प्रश्न पूछा है कि बताइए कि धर्म करना सही है या कर्म करना। मित्रों, कई लोगों ने कहा है बताइए कर्म कर्म करना चाहिए, धर्म के पीछे हम क्यों पड़े। बहुतों ने प्रश्न किया है कि बताइए कर्म करना है, कर्म करते हैं तो सब कुछ मिलता है, कर्म करते हैं तो हमें खाना मिलता है, हमें कपड़ा मिलता है, हमें मकान मिलता है, धर्म से क्या मिलता है। तो महाराज जी ये बताइए कि कर्म सही हुआ तो ये फिर धर्म बीच में कहाँ से आ रहा है। मित्रों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि धर्म या कर्म। तो पहले तो आप ये समझ जाइए कि कर्म क्या है और धर्म क्या है। जैसे हम जो कुछ करते हैं, जैसे सांस लेना, बात करना, देखना, हिलना डुलना, उठाना, ये सब कर्म है। सांस लेना भी कर्म है। हम जो कुछ करते हैं अपने शरीर से वो सब कर्म है। यहाँ तक कि मन से जो सोते हैं मानसिक कर्म में आता है। किसी को सोचते हैं वो भी कर्म का ही हिस्सा है। एक मानसिक तौर पे आपने क्या किया। जैसे लोग कहते हैं आप यह सवाल हल करिए, तो शरीर तो साइलेंट रहता है लेकिन आपका दिमाग काम करता है, वो भी एक कर्म है। तो मित्रों, आप यही कहना चाहते हैं आप लोग कि कर्म कर्म श्रेष्ठ है तो भी धर्म कहाँ से आ गया। तो हम आप लोग को एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि धर्म क्यों जरूरी है। कर्म के साथ कर्म करिए, अच्छी बात है, कर्म करने से ही सब कुछ मिलेगा, ये भी बात सत्य है। लेकिन कर्म करने से सब कुछ मिलेगा ये सत्य है, तो कभी कभी कर्म से बहुत कुछ जा भी सकता है, नुकसान भी हो सकता है कर्म से ही। ऐसे मान लीजिए कोई एक गिलास में दारू रखा है और एक गिलास में दूध रखा है, तो दारू पीना भी कर्म है और दूध पीना भी कर्म है। लेकिन यहाँ विचार ये करना है कि दारू भी पी रहे हैं तो कर्म है और दूध भी पी रहे हैं तो कर्म है। ये धर्म ही तो बताता है कि कौन कर्म करने योग्य है और कौन कर्म करने योग्य नहीं है। आप कभी विचार करते हैं? कर्म तो सब है। मान लीजिए कि कोई बूढ़ी माँ हो और कहीं जा रही है और वो कह रही हैं कि बाबू हमसे चला नहीं जा रहा है और मुझे चक्कर आ रहा है, कहीं हमें बैठा दीजिए, मैं गिर जाऊंगी। तो उनको छोड़कर चले जाना भी कर्म है और कोई उनको वहां ले जाकर अच्छी स्थान पर बैठा दिया, वो भी कर्म है। तो मित्रों, कर्म तो दोनों है, लेकिन एक जो का फल अच्छा है और दूसरे का फल बुरा है। तो मित्रों, ये धर्म सिखाता है, इसलिए कर्म करिए लेकिन धर्म युक्त कर्म करिए। कर्म तो जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है वो सब कर्म है, लेकिन धर्म पहले इसलिए है कि धर्म ही सिखाता है कि कौन कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। मान लीजिए आप किसी चेयर पे बैठे हैं और आपके पिताजी आ गए, आपके कोई बड़े भाई आ गए, तो आप जिस चेयर पे बैठे हैं वहां से उठकर खड़े हो जाते हैं और वो बैठ जाते हैं। अगर आप नहीं उठते तो भी ये कर्म है, उनसे बातें करने लगते और उठ के खड़े हो जाए। तो ये धर्म ही तो सिखा रहा है कि पिता का सम्मान करना है, वहां तो उनका स्वागत करना है। आप बैठे बैठे बात कर सकते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? ये धर्म सिखाता है कि मर्यादित कर्म करिए। अमर्यादित कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी बुरा होगा। इस पे आप विचार, सभी कहते हैं कर्म करना है, कर्म भगवान गीता में कहते हैं कर्म करना है। ठीक है, भगवान गीता में बताए हैं कर्म करना है, लेकिन आप केवल एक ही बात सुनते हैं कि कर्म करना है
वो किस कर्म की बात करते हैं? वो धर्मयुक्त कर्म की बात करते हैं। आप पूरा तो पढ़ते नहीं हैं। आप बिना देखे समझे कह देते हैं शास्त्र वो में गलत लिखा है। शास्त्र कौन पढ़ने जाए? शास्त्र ठीक नहीं है, ये पूजा पाठ ठीक नहीं है। कभी आपने विचार किया है? कभी शास्त्र पढ़े हैं? कोई कह दिया अमुक व्यक्ति बहुत बुरे हैं, तो उसके कहने से मान लेंगे कि वो अमुक व्यक्ति बुरे हैं? कभी जाइए, हो सकता है कि वो बहुत अच्छे हों। तो हमने कभी गीता या रामायण का एक पन्ना नहीं पलटे और कहते हैं गीता सही नहीं है। कैसे कह देते हैं कि फला व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति के चाचा ने हमसे बताया था कि इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। उनके चाचा के चाचा ने बता दिया तो मान लिया। और बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते हैं उसको, और आप नहीं मानेंगे? गलत है। कितना बड़ा विज्ञान है भगवान जो गीता में बता रहे हैं, इतना बड़ा विज्ञान है कि आप सोच नहीं पाएंगे। आप कहते हैं कि भगवान कहते हैं कर्म करना, इस बात पे मान लेते हैं कर्म करना। यहाँ मानते हैं कि कहें भगवान कर्म करने के लिए, आप धर्म में क्यों घुसे रहे हैं? और आगे नहीं पढ़ते हैं, कभी विचार नहीं करते हैं कि अगर धर्म न रहे तो क्या आप अच्छा कर्म कर पाएंगे? और धर्म क्या है, आप क्या समझते हैं धर्म को? किस समय कौन सा धर्म है, इसको धर्म कहा गया है? मान लीजिए कोई आबला चिल्लाती हुई आपके पास आए कि हमारे पीछे दो जो है बच्चलन पीछे पड़े हैं, हमारी रक्षा करिए। तो यहाँ ये आपका धर्म है कि उन आतताइयों से उस अबला की रक्षा करे। ये धर्म है, ये धर्म बताया गया है गीता में। क्या आप समझते हैं? वो बुक, किताब समझते हैं उसको? इतना बड़ा ग्रंथ है, वो भगवान की वाणी है, उसको पहुंचिए। वो बताता है कि आपका धर्म है आतताइयों से उस अबला की रक्षा करना। आपके पिता बीमार हैं, अंतिम सांसें ले रहे हैं, तो धर्म बताता है। आपका धर्म क्या है कि पिता के मुख में एक एक बूंद गंगा जल डालिए। ये आपका धर्म है। आप कभी धर्म क्या है, कर्म क्या है, आप जानते ही नहीं है। और जो है धर्म पे और कर्म पे उंगली कर देते हैं। कभी उसको विचार करिए कि वास्तव में धर्म क्या है, कर्म क्या है। क्या आप विचार करिए कि बिना धर्म का क्या कर्म सही होगा? केवल कर्म करते जाइए, तो क्या बिना धर्म का कर्म सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा मित्रों, बिल्कुल नहीं होगा। धर्म ही बताता है कौन सा कर्म करने योग्य है, कौन सा नहीं। धर्म ही बताता है कि ये आपके पापा हैं, ये आपके बड़े पापा हैं, इनसे कैसे बात करना हो। क्या हमारा धर्म है बड़े पापा से? हमारे सामने है तो क्या धर्म है उनसे किस शिष्टाचार में बात करेंगे? ये हमारी बुआ है, ये हमारी दीदी है, ये हमारी छोटी बहन है। यही तो धर्म सिखाता है। कर्म तो करिए, कैसे बात करना है, क्या बात करना है छोटे के साथ, बड़े के साथ। यही धर्म सिखाता है कि हमें किस तरह का कर्म करना है। ऐसा नहीं कि आप बढ़ते जाइए, करते जाइए। किसी ने कह दिया कि महाराज जी हमारे वहाँ पानी नहीं है और बहुत पानी के लिए दिक्कत हो रही है। तो किसी ने कह दिया कि जाइए 90 फुट गड्ढा करेंगे, पानी निकल आएगी और वहां से
भर लीजिएगा, जो आपकी समस्याएं हैं दूर हो जाएगी। आप गए 20 फीट खोदे, पानी नहीं निकला, फिर नहीं, दूसरे जगह 20 फीट मारे, तीसरे जगह 30 फीट मारे, ऐसे करते करते आपने 200 फीट गड्ढा खोना, पानी नहीं निकला। आप आए, कहे कि भाई ये सब झूठी बातें हैं, हमने इतना कर्म किया। आपने कभी नहीं विचार किया, आप कह दिया कि वो आदमी गलत है जिसने कहा 90 फीट गड्ढा खोदने पे पानी आ जाएगा। कभी विचार किया? अरे तू जो है, जो 200 फीट गड्ढा किया अलग अलग, अगर एक ही जगह मारता तो पानी आ जाता, लेकिन तुम्हें तो भरोसा ही नहीं है, यहाँ मारा वहां मारा। उसी तरह हमें जो है धर्म युक्त कर्म करना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करते रहें तो ये जो है हमारा विनाश का कारण हो जाएगा। आप कहते हैं कर्म करिए, कर्म किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। जब तक यह शरीर में जीवात्मा है तब तक ये शरीर बिना कर्म के कुछ भी नहीं कर सकता। बिना कर्म के आदमी रह ही नहीं सकता। लेकिन हमें सीखना क्या है कि धर्म युक्त कर्म करना है, यही बस हमें सीखना है। कर्म तो करना ही है, बिना कर्म के हम रह ही नहीं सकते। तो पूछते हैं महाराज ये कर्म सही है तो धर्म में क्यों लपेटते हैं? तो क्या आपको समझ में आया कि धर्म हमारे जीवन में कितना जरूरी है? बिना धर्म के हमारा सुख चैन खत्म हो जाएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और हमें जरूर बताइएगा कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और क्या अच्छा लगा। हम आज बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।